तो आज हम क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 से। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव 2023 में रियल नंबर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो 2023 में जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी रियल नंबर से चैप्टर नंबर 1 से, वो सारे क्वेश्चन क्या हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 130 को इतना तोड़ दिया है, ठीक है, एवं 15 का इतना तोड़ के तो 900 इतना का होगा। तो देखिए, इसी को कोई क्या करिए तोड़ के लिखा गया है, और एवं ये इसका 15 क्या करिए इसका तोड़ के इतना लिखा गया है, तो अब 900 इसका क्या होगा। तो 130 में 15 का 900 निकालना है, क्या निकालना है, 900 निकालना है। तो 130 का 15 का 900 निकालेंगे इस तरह, तो कितना आ जाएगा, 15 120, और कितना जाएगा 10 कट्टी, और 10 से भगा देंगे 15 में कितना जाएगा, एकदम में 10 बचेगा 5 कट्टी, फिर 5 से भगा देंगे 10 में 5 दूनी 10, कितना गया 900, ऐसे कितना गया हो गया 5 300 बी का। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में कहा गया है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान ज्ञात करना। देखिए, तो ये जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो इस पे क्या करो, देखो बी का मान आपको दिया, सॉरी ए का मान दिया गया है कितना है 72, बैठा लीजिए 72 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्यू का मान, सॉरी भाग बी का मान नहीं दिया है ना, तो बी गुना क्या छुपा है, गुना छुपा है, ठीक है। तो क्यू का मान कितना दिया है 8, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस आर, आर भी दिया है कितना 0, तो हमको क्या चाहिए बी का मान चाहिए। तो क्या करेंगे इसको, ये 72 अब बी गुनी 8, ठीक है, अब प्लस 0 उसका कोई बात नहीं, उतना ही होगा होगा ना। तो क्या करो इसको 8 को इस पर भगा दो, बी गुना आ जाएगा। देखिए ये गुना में इस पर आएगा तो भाग में बराबर बी, तो कटाओ 8 9 72, तो कितना गया बी का मान कितना गया 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ए में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का था ये ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये कितना इजी है, बहुत ही इजी है, हलवा एकदम हलवा। देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, मतलब घातांक क्या है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आता होगा। 192 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो खिलाइए तो 2 से कितना जाएगा 96 आ जाएगा, कितना जाएगा 96 आ जाएगा। अब फिर अगर 2 खिलाते कितना आता है 48 आता है, फिर 2 खिलाएंगे कितना आएगा 24 आएगा, अगर फिर 2 खिलाते कितना आएगा 12 आएगा, अब फिर 2 खिलाएंगे तो 6 आएगा, अब फिर 2 खिलाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 2 घातांक देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना गया 6। तो देखिए 6 कहाँ हुआ सी नंबर, ठीक है। तो ये जो इसका जो घातांक निकला 2 का कितना है 6 12, कितना है 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्यों एक, सॉरी यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। मतलब कहा गया है सम पूर्णांक हो विषम पूर्णांक नहीं हो, इसमें से ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा, देखिए यहाँ पे ये क्यों बोलेगा, हम ये क्या देंगे, एक भी क्या देंगे, एक देंगे, जोड़ेंगे क्या होगा, एक को तो क्या हो जाएगा 8 8 के 9 आ जाएगा, ये क्या विषम पूर्णांक हो जाएगा ना, है। ये सीधी सी बात है। देखिए आप लोग अगर यदि यहाँ क्या प्लस में अगर यदि विषम हो तो विषम कहलाएगा, अगर सम हो तो सम कहलाएगा, विषम हो तो विषम कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये क्या है सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो होगा आपको विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, यह है धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि इसको यहाँ पे 8 में 1 देंगे तो प्लस जोड़ेंगे 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कुछ भी देंगे ना क्यों की जगह पे कोई भी संख्या देंगे, मान चलिए 2 देते हैं प्लस में 4 जोड़ते हैं तो 8 में 16 और 16 4 20, ये सम ही आएगा, ठीक है। ये इस समय अगर कुछ भी संख्या देंगे, यहाँ पे 3 2 देंगे और प्लस में 3 जोड़ेंगे और 16 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये विषम ही होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पद में क्या कह रहा है, 2 लगातार सम संख्या को मौसो, देखिए कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेना है, क्या लेना है 2 लगातार सम संख्या। मान चलिए ले लेते हैं 4 और 6 ले लेते हैं, ये लगातार हो गया सम संख्या है,
4 के बाद 5 तो नहीं है, सम संख्या विषम है, इसलिए लगातार जो है 4 और 6 है, 6 और 8 इस तरह लगातार कोई भी दो सम संख्या लेना, ठीक है। उसका जो मौसो आएगा, उसका मौसो क्या आएगा, देखिए भाग चेक करते हैं। 6 में 4 का 4 बचा 2 और 2 से भाग देंगे 4 में तो कितना आ गया, 2 में 4, क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया, मौसो 2 आ गया। इससे भी कोई भी संख्या लेंगे लगातार, कोई भी संख्या अगर लेंगे सम संख्या, कोई भी लगातार सम संख्या लेंगे, उसका जो एचसीएफ आएगा, मौसो आएगा, उसका मौसो 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी सही, ठीक है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनखंड कितना है, 8670 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ इतना है 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए दो संख्या क्या करना है, दो संख्या को ले लो, ए गुना बी, एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। दो संख्या का क्या है, इतना है, तो उनका एचसीएफ इतना दिया हुआ है और एलसीएम को ज्ञात करना है। क्या करना है, देखिए आपको ए गुना बी, ठीक है, बराबर ए गुना बी कितना दिया है, देखिए कितना दिया गया है, 8670 दिया है ना, और एचसीएफ एचसीएफ कितना है 17, और एलसीएम निकालना है, क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, एलसीएम, तो ये देखो गुना में इस पर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, तो 8670 भागा 17 से भाग देंगे, देखिए एलसीएम निकल के आ जाएगा 17, 17 50 85 बचा 1, 17 एकदम खाएगा 0, देखिए खा जाएगा। आप लोग खिलाएगा भाग देख चेक कीजिएगा इसे, देखिए हम खिला के दिखाते हैं आपको, 8670 भाग देना 17 से, 17 50 85 बचा 1, 8 में 0 कट्टी, फिर 17 उतरेगा, 17 एकदम खाएगा तो कट्टी, फिर उतरेगा 0, 0 बार में खा जाएगा, ठीक है। तो कितना गया 510, तो 510 को ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर, समझे। 2023 में पूछा गया रियल नंबर से, स्टूडेंट नंबर 1 से, वो सारे क्वेश्चन आज करने वाला है। फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग जो भी क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमारे कराने वाले हैं। स्टूडेंट नंबर 1 का 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए ध्यान से, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो p q और p स्क्वायर q का मौसो होगा। देखिए तो इसका जो क्या करना है, मौसो निकालना है, p q और p स्क्वायर q का, ठीक है। तो क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, p स्क्वायर, p को 3 बार लिखेंगे ना इसे, p q को q बराबर इस तरह लिख सकते हैं, p गुना p 3 बार और q 1 बार, ठीक है। और इसका गुणनखंड करता है p स्क्वायर q का, तो कितना जाएगा, p गुना p गुना q, ठीक है। आपका जो मौसो आएगा, देखिए जल लगेगा, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ठीक है, और ये भी लग रहा है ना, और क्यों क्यों लग रहा है, ठीक है, लग गया ना। तो आपका जो मौसो आएगा, इधर से ले लिया, फिर इधर से ले लीजिए, फिर गुना एक फिर इधर से ले लीजिए, अब शुद्ध गुना करेंगे तो क्या जाएगा, पी स्क्वायर और क्यों हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, पी स्क्वायर क्यों, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो गया, नंबर 7 का डी, ठीक है। तो आप लोग को 234 का क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड कर देना, बोला गया 234 के आभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो क्या करना है, 234 का आभाज्य गुणनखंड कर देना है, तो आपका जो 3 का घात कितना है वो निकल के आ जाएगा। तो ठीक है हम कर देते हैं, यहाँ पे 234 का आभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। 2 से अच्छा देखिए हम चाहे तो 3 से खिला सकते हैं, हमको 3 का मंगरा है घात, तो 3 से खिला सकते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ से 3 से खिला, 3 का घात घात है ना, तो 3 से खिला सकते हैं, यहाँ से 3 3 सतह 21 3 8 24, 3 से फिर खाएगा 3 दूनी 6, 3 खाएगा 18, और 3 से खाएगा क्या, नहीं खाएगा, तो 3 का घात कितना आ गया, 1 2 आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही, समझे। तो पहले 2 से खिला तो वो भी सही था, लेकिन ये हमको 3 का चाहिए ना, तो कितना क्या हमको जरूरत करने का कहेगा तो कर दीजिए, 13 आ जाएगा, ये 13 से खा जाएगा, ठीक है, एकदम में कितना गया, जो आया था वो जो कितना आया 1 2, 3 का घात कितना गया, वो 2 आ गया, तो ये 8 नंबर का ऑप्शन सी सही, समझे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या क्या घुमा फिरा दे दिया है, आप लोग क्वेश्चन से डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए यदि ये बराबर 2 पावर 3 गुना 3, बी बराबर 2 गुना 3, आप सी बराबर, ठीक है, तथा ए बी सी का एलसीएम दिया गया है, तीनों का जो एलसीएम दिया गया है इतना, ठीक है, तो एन बराबर मान बताना है। ये मैक्सिमम देखिए एलसीएम में क्या आता था, इसका मैक्सिमम मान होता था वो लेते थे, ठीक है। देखिए दो दो इसमें भी दो है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें दो है ना, तो मैक्सिमम मान किसका दो अधिक है, ये वाला, तो ये वाला दिया गया, ठीक है, 2 और 3 लिया ना, 2 पावर 3, ठीक है। देखिए पहले देखिए ये 2 है, यहाँ भी 2 है, और क्या संख्या दूसरा 3 है, और दूसरा संख्या क्या है 5 है, इस तरह लेते थे ना। तो क्या करना है, इसमें मैक्सिमम संख्या का जो घात है वो ले देते हैं, मैक्सिमम संख्या कौन सा घात, ये वाला है, 2 पावर 3 लिया, देखिए, और बी
और बी में देखिए अब देखिए 3 है, 3 में कौन मैक्सिमम संख्या है? तो बोलेगा सर जी इसमें 2 है, इसमें इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें क्या है? देखो क्या है? 2 है, क्या है? 2 है। यहाँ देखिए कहा गया ना पे यानी का मान निकालने के लिए, देखिए मैक्सिमम संख्या हमको चाहिए था, मैक्सिमम संख्या क्या है यहाँ पे? 2 है, क्या है? 2 है, तो मान निकालना चाहिए का ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं? तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे बनाते होंगे। तो जब हम इसका निकालते दो गुना इस तरह आते थे, इस तरह आते थे ना, 2 पावर 3 गुना 3, इस तरह किसी का आ गया इतना, एक आ गया 2 गुना 3 पावर 1 इस तरह आता था ना, और इस तरह 3 गुना 2 पावर 5, ठीक है, इस तरह जब आता था तो हम लोग क्या कर देते थे, एलसीएम में सबसे पहले क्या करते थे, मैक्सिमम मान लेते थे जो सबसे अधिक है, समझे? तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है ना, ठीक है, मैक्सिमम मान कौन सा है? ये 2 पावर 3 है ना। तो अब वो ले लिया, उसके बाद अब इसमें मैक्सिमम मान कौन सा है? ये है कि ये है कि है 3 वाला, 3 वाला में संख्या ये वाला है, 3 गुना 5, 5 अकेला है ना, तो उसको लिख देते ना, तो वही बात यहाँ भी है, समझे? ये अच्छा हुआ, ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। √81/2 है एक, तो √81/2 क्या है? देखिए आप लोग को ये √81 है ना, इसका जो किसका वर्ग में आता है? 9 का वर्ग में आ गया, तो 9 बटा कितना गया? 2, 9 बटा 2 एक क्या है? तो ये सीधी सी बात कौन सा है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो हो गया, ये तो बहुत ईजी है, एकदम हलवा की तरह, एकदम आप लोग पढ़े हैं, है कि नहीं? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? देखो आप लोग जो है क्या करना है, एक परिमेय संख्या को लेना है, क्या करना है? एक परिमेय संख्या कोई भी लेना है, मान लो 1 2 ले लेते हैं, कोई लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या कोई ले लेना, ठीक है, √3 कोई भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और ये जो संख्या मतलब जो मतलब जोड़ होता है जोड़ दे दिया, ठीक है, एक परिमेय संख्या ले लिया, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लिया, ठीक, और ये क्या करना दोनों को योग करना, मतलब जोड़ कर देना है। तो ये कई संख्या बन गया, अब ये देखिए जुड़ तो नहीं रहा है, ये जो हो गया कौन संख्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या हो, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। तो बारह में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें से खोजना है कौन सा परिमेय संख्या है, तो क्या करना है, दोनों को योग कर दीजिए, क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। 64 से कितना हो जाएगा? 100, इसका जो वर्ग निकल आएगा कितना निकल के आएगा? 10। ये क्या है? परिमेय संख्या मिल गया एक ही बार में यार, ये सब जोड़ देते देखिए कितना होता है? 50 50 होता है, 50 का किसी का वर्ग में आता है पास तो नहीं आता है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इसका जो ये कितना होता है? 96 होता है, 9 9 98 98 कितना होता है? 98 होता है। ये किसी का वर्ग में आता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये इसका देखिए 36 36 72, ये किसी का वर्ग में आता है 72, तो नहीं आता है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल है, तो इसका क्या करना है? बोला इसका इतना इतना का गुणनफल क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है कि ये दोनों है संख्या या तो कोई नहीं है, तो पता करना क्या? ये दोनों गुणनफल निकालना, 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। तो आप लोग को पता होगा ए प्लस बी एम इंटू ए माइनस बी, इसका तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो एक जगह पे ये हो गया दिन दिन, अब बी जगह पे ये, ठीक है ना। तो ये एक ना 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी कितना? √5 का स्क्वायर। तो देखिए 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया ना, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25, √25 होगा ना। अब देखिए 9 माइनस अब 25 का किसका वर्ग में आता है? 5 का वर्ग में, कितना आ गया? 4, कितना आ गया? 4। तो ये 4 क्या है? एक परिमेय को परिमेय, तो बनेगा ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका 10वां अंक है? देखिए 10वां अंक है कि नया अंक है, ये कैसे पता करेंगे? अगर भाग 20 बनाते हैं, चेक करते सबको तो बहुत समय लगता है, ठीक है। आप लोग क्या करना है, ये हर हर के क्या करना है? गुणनखंड कर देना है, जिसका भी गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो वो शांत होगा, और 2 और 5 अगर नहीं आता है तो उसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो क्या होगा? अशांत होगा। देखिए 15 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुना 5। देखिए 2 और 3 के अलावा 2 और 5 के अलावा क्या है? 3 रह गया, तो ये क्या होगा? अशांत, ये शांत नहीं करते। अब देखिए 160 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, देखते हैं। 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, कितना गया? 2 पावर 5 गुना 5, इसका जो है क्या आ गया? 2 और केवल 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। तो मिल गया। देखिए आप लोग इसका कीजिए, देखिए दिखाते आप लोग को। 2 से 30, ये अगर 2 से 15, तो 3 5 15, तो आपका देखिए 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसको मतलब क्या 3 भी आ रहा है, इसीलिए क्या होगा? अशांत होगा। इसका आप देखिए 7 5 35, 7 और
5 आ रहा है, मतलब 5 के अलावा क्या है 7 आ गया। मतलब जिसका भी 2 और केवल 5 आएगा तो शांत होगा, और उसके अलावा कोई भी गुणनखंड दूसरा आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो शांत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी तो देखा। ठीक है, मैंने पी बटे 2 पावर एम गुनी 5 पावर एन के रूप में 0.6 को लिखा जा सकता है। तो देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे दशमलव वाला भाग। अब देखिए क्या करना चाहिए, वही करना है। इसका क्या करना है, पहले उड़ान दशमलव, देखिए 0.6 ठीक है, तो बट्टा अगर इसको उड़ाएंगे कितना 100 आ जाएगा, दशमलव आएगा ना इस पर डबल सुना, तो देखिए कितना गया 67 बटा कितना गया 100 आ गया ना। तो अब देखिए हमको ये इतना इतना कि मतलब 2 पावर एम क्या आता है और 5 पावर एन क्या आता है, क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। तो देखिए आपका आंसर कितना आता है गुणनखंड में आपको आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए गुणनखंड 100 का। साथ साथ देखिए समय है ना, तो इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए 250 फिर 225 फिर 5 से 5, तो आपका इधर क्या आ गया 2 पावर 2 गुनी 5 पावर 2 आ गया ना। तो ये एम का मान कितना आ गया 2, और 5 का एन कितना हो गया एन का 2। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो ऑप्शन पता का जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। ठीक है, 0.49 पे आवर्त को डैश रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, देखिए क्या करना है इसको, ये जो ऊपर पे है 2 अंक का आवर्त है ना, तो क्या करना है नीचे में डबल नौ देना है, इसको आवर्त के लिए क्या करना है डबल नौ देना है, कितना क्या 10/99, जितना आवर्त रहेगा जितना संख्या पे दशमलव के बाद उतना नौ देना है। ठीक है, मान लीजिए 0.424 तीनों पावर दे दिया, कितना देना है 3 तो बटे में 3 देना है। ठीक है, 424 ये हो गया आंसर। समझ, इस तरह क्या करना बना लेना आप लोग। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। तो ये 17 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, जो भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन करा दिया गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो मतलब परिमेय ना हो अपरिमेय में हो, जिसका की वर्ग ना निकले, इसका की वर्ग ना हो, ऐसा कौन संख्या है। तो इसका भी 49 का वर्ग है 7, ये भी अपरिमेय नहीं हुआ। इसका भी वर्ग देखिए 6 है ना, ये भी वर्ग निकल गया, तो ये भी अपरिमेय नहीं हुआ परिमेय हुआ। तो ये देखिए इसका वर्ग है 27 का, तो बोलेगा नहीं, ये हो गया अपरिमेय संख्या। जिसका भी वर्ग निकले 16 का वर्ग कितना 4, ये हो गया परिमेय संख्या। तो जिसका वर्ग न निकले उसे क्या कहता है अपरिमेय संख्या। ये देखिए उसका वर्ग नहीं निकला, ये होगा अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी क्वेश्चन किया गया था 2023 में रियल नंबर से चैप्टर नंबर 1 से मैथ की, वो सारे क्वेश्चन करा दिया गया। वो क्वेश्चन कितना था 17 क्वेश्चन था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।